तो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द अनदर वीडियो। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो, अगर आज के टाइम में तुम सभी का बजट 60,000 या 70,000 तक ही रह गया है पीसी बिल्डअप कराने का, अच्छा गेमिंग पीसी बिल्डअप कराने का, तो ये वीडियो स्पेशली तुम सबके लिए होने वाली है। तो देखो, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, ठीक है ना, उसके अंदर मैंने टॉप 5 ग्राफिक कार्ड बताए थे। तो तुम उसको भी जाके मेरे चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ना 5th नंबर पे एक ग्राफिक कार्ड बताया था। जो वो ग्राफिक कार्ड था वो 4 GB रैम वाला ग्राफिक कार्ड था हमारा। वो था हमारा 1650 का 4 GB रैम वाला ग्राफिक कार्ड। तो आज है ना, हम इसी ग्राफिक कार्ड को लेकर यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पीसी बिल्ड बिल्ड करके दिखाऊंगा, सेटअप करके दिखाऊंगा मतलब। तो तुम इस हिसाब से अपना पीसी बनवा सकते हो जाके। तो देखो, मेनली इसके अंदर ना तो बॉटल नेक आएगा, तुम्हें स्टेबल एफपीएस मिलेंगे गेमिंग के अंदर, बजट में रहने वाला तुम्हारे। तो आगे की वीडियो में बढ़ते हैं। तो ये कर तो बात कर ली हमने मेन रिक्वायरमेंट्स की कि बॉटल नेक नहीं आना चाहिए, स्टेबल एफपीएस मिलना चाहिए, बजट बजट फ्रेंडली होना चाहिए, यानी 60,000 या 70,000 के अंदर अंदर आना चाहिए। तो बेसिकली इसके अंदर तुम है ना कैजुअल गेमिंग और एडिटिंग कर सकते हो। तो मतलब एक टाइम पे गेमिंग, एक टाइम पे एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर बात करें तो आज हम इसको है ना इंटेल में भी बिल्ड करेंगे, और साथ ही साथ हम इसको राइजन में भी बिल्ड करने वाले हैं। मतलब हम दोनों ही इसको बिल्ड, दोनों ही टाइप में इसको बिल्ड करेंगे आज हम इस पीसी को। और गेम टेस्ट भी करेंगे इस पीसी के ऊपर। मैं तुम्हें गेम टेस्ट की भी वीडियो लिस्ट दिखाऊंगा एंड के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते प्रोसेसर की। तो हम इंटेल में यूज करेंगे i5 का 10,400 वाला प्रोसेसर। ये एक 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर है। चलो अब इसके हम स्पेक्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिलेगा इसके अंदर। तो ये 6 कोर्स 12 थ्रेड के साथ आता है। बेस क्लॉक स्पीड की बात करूँ तो 2.90 गीगाहर्ट्ज तक मिल जाती है। बूस्ट क्लॉक स्पीड की बात करूँ तो 4.30 गीगाहर्ट्ज तक मिल जाती है। 12 MB की इंटेल कैच के साथ आता है। और अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो 7,000 से लेके 9,000 के अंदर अंदर तुम्हें मिल जाएगा। अब हम जिस मदरबोर्ड के साथ इसको पेयर करने वाले वो हमारा मदरबोर्ड है यहाँ पे MSI का H510M का मदरबोर्ड। बेसिकली अच्छा मदरबोर्ड है। तो अब इसके भी स्पेक्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो, इसके मैं तुम्हें स्पेक्स बता देता हूँ। 10th और 11th जेन के प्रोसेसर्स के लिए बना है मदरबोर्ड। DDR4 मेमोरी टाइप है, 2 रैम स्लॉट्स मिलेंगे। मेमोरी स्पीड की बात करूँ 2933 मेगाहर्ट्ज की मैक्स इसकी मेमोरी स्पीड है। एक M2 का स्लॉट मिलेगा, 4 SATA स्लॉट मिलेंगे। 5 से 7,000 के अंदर अंदर तुम्हें ये मदरबोर्ड मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी अब इंटेल की। अब हम बात करते हैं राइजन की। तो राइजन के अंदर हम यूज करेंगे AMD का राइजन 5 3600। तो अब इसके स्पेक्स देख लेते हैं इस प्रोसेसर के। तो देखो, 6 कोर्स और 12 थ्रेड के साथ ये प्रोसेसर आता है। बेस क्लॉक स्पीड की बात करूँ तो 3.60 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड है। मैक्स बूस्ट क्लॉक स्पीड 4.30 गीगाहर्ट्ज, 35 MB की टोटल कैच है। मेमोरी टाइप पोर्ट की बात करूँ DDR4। ओवर क्लॉकिंग भी इस प्रोसेसर के अंदर पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अब इसको मदरबोर्ड देख लेते हैं इसका, जिसको हम इसके साथ पेयर करना है। तो मदरबोर्ड हम यूज करेंगे इसका गीगाबाइट का B450M का मदरबोर्ड। बेसिकली ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है मैं कहूँगा। तो इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे फायदे भी मिलेंगे इंटेल से ज़्यादा। तो इसके स्पेक्स देख लेते हैं। तो ये 5000 5000 और 3000 सीरीज के प्रोसेसर्स के लिए बना है। DDR4 की मेमोरी टाइप के साथ आता है। 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं। 3600 मेगाहर्ट्ज की मेमोरी स्पीड है। वैसी पोर्ट्स मिलते हैं जैसे इंटेल में मिलते हैं मेमोरी के लिए। 6000 से लेके 10,000 के अंदर अंदर तुम्हें ये मदरबोर्ड मिल जाएगा। तो ये बात तो होगी प्रोसेसर की और हमारे मदरबोर्ड की। अब हमारे प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए हमें चाहिए कूलर। तो यहाँ पे बेसिकली मैं तुम्हें लिक्विड कूलर रिकमेंड नहीं करूँगा इस बजट बिल्ड के अंदर। तो हम यहाँ पे लेंगे डीप कूल का AG400 का एयर कूलर। बेसिकली बहुत अच्छा एयर कूलर है। एयर कूलर यहाँ पे यूज करो इस बजट के अंदर, क्योंकि इस प्रोसेसर इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे एयर कूलर यूज करेंगे। इसके स्पेक्स देख लेते हैं। 220 वॉट TDP की कूलिंग कैपेसिटी है। 120 mm के फैंस लगे हुए। IARGB सपोर्ट मिलता है। इंटेल और राइजन को दोनों को सपोर्ट कर देता है। अब प्राइस की बात करूँ 2 से 3 हजार के अंदर अंदर मिल जाएगा तुमको ये।
तो अब हमारा कूलर भी हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी मेमोरी की, यानी कि अपनी रैम की, ठीक है ना। तो जो रैम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो वो रैम होने वाली है हमारी क्रॉस हेयर वेंजेंस LPX 16 GB DDR4 की 3200 मेगाहर्ट्ज की एक सिंगल रैम स्टिक। हाँ, सिंगल रैम स्टिक ही यूज करेंगे। आगे जाके अपग्रेड कर लेना 32 GB में। 15 से 20 हजार के अंदर अंदर मिल जाएगी ये रैम स्टिक तुमको। रैम स्टिक अब इतने की मिलेगी। तो अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम मेरे ख्याल से अपनी स्टोरेज की। तो स्टोरेज के अंदर हम बेसिकली NVMe का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो NVMe हमारी SSD जो है यहाँ पे सैमसंग की 980 की 1 TB की NVMe SSD 4th Gen SSD है। बेसिकली बहुत अच्छी SSD रहेगी, ठीक है। सैमसंग की कंपनी के, सैमसंग वाले कभी धोखा नहीं देते तुम्हें। तो 10 से 15 हजार के अंदर अंदर ये SSD भी मिल जाएगी तुमको। तो देखो यहाँ पे 1 TB की स्टोरेज रखाई हुई, गेम फाइल्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबको पावर देने के लिए PSU की। तो बेसिकली हम यहाँ पे PSU यूज़ करने वाले हैं डीप कूल की PK 550D की 550 वॉट वाली ब्राउन्स की पावर सप्लाई। बेसिकली 550 वॉट इनफ है इस बिल्डअप के अंदर। तो देखो अब ये सब तो हो गया, पावर सप्लाई भी होगी हमारी, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अपनी मेन चीज की, हमारे ग्राफिक कार्ड की। देखो अब यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड लगने वाला है, ये मेन चीज है इस सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। तो गीगाबाइट G4 GTX 1650 4GB वाला यहाँ पे लगाएंगे। मैं इसके स्पेक्स नहीं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। तो अगर तुम्हें इसके स्पेक्स जानने हैं तो तुम मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कैबिनेट की, इन सबको लगाने के लिए। इन सबको घर की भी तो जरूरत है यार। तो देखो अब इनके घर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड ई स्पोर्ट्स का ICE 130AG का कैबिनेट। देखो ज्यादा RGB तो नहीं मिलेगी तुमको इस कैबिनेट के अंदर, पर हाँ इनफ अच्छा कैबिनेट है, ग्लास के साथ आता है। लेकिन देखो जरूरी नहीं है कि तुम यही कैबिनेट लो, 2000 से 5000 के अंदर आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम यही कैबिनेट लो। शॉप पे जाओगे तो वहां से और कैबिनेट देख लेना जो तुम्हारे बजट के अंदर, जो इतनी बजट के अंदर आता हो। तो देखो ये सब तो हो गया। अब हमारा पूरा यहाँ पे सिस्टम बिल्ड हो चुका है, बस हमारी एक चीज की कमी रह गई है। देखो अब तुम गेम्स किस पे देखोगे, गेम्स देखने के लिए भी तो तुम्हें कुछ चाहिए यहाँ पे। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ मॉनिटर की। तो यहाँ पे मॉनिटर जो लेने वाले हैं वो होगा हमारा MSI का Pro MP223 का E2 का मॉनिटर। 21 इंच की डिस्प्ले के साथ आता है। मैं तुम्हें स्पेक्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। 21 इंच की डिस्प्ले के साथ आता है, फुल HD मतलब 1080p गेमिंग कर सकते हो इसके ऊपर। 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, IPS पैनल है, 1 ms रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है। 10 से 13 हजार के अंदर अंदर तुम्हें मॉनिटर मिल जाएगा। नहीं तो इससे और कुछ अच्छा मॉनिटर लेना है तो वो भी ले सकते हो, कर्व मॉनिटर भी ले सकते हो, वो भी इतने में आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो बिल्डअप है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट की, कि हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है इस पूरे सेटअप के अंदर। तो देखो अगर तुम इंटेल के अंदर बिल्ड करा रहे हो इस पीसी को, इसकी कॉस्ट पड़ेगी 57 से लेके 70,000 के अंदर अंदर पड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन है कि मैं इसे बिल्ड कराऊं अपने राइजन के अंदर, ठीक है ना, तो देखो बेसिकली इसकी कॉस्ट जो तुम्हें पड़ेगी वो पड़ेगी तुम्हें 55,000 से लेकर 68,000 के अंदर अंदर पड़ जाएगी। बेसिकली प्रोसेसर दोनों के अंदर कुछ फर्क नहीं है, परफॉर्मेंस सेम मिलेगी तुमको। पर अगर जिसको राइजन में कराना है वो राइजन में करा ले, जिसको इंटेल में कराना है इंटेल में करा ले। अब बेसिकली हमें पार्ट्स कहाँ से परचेज करने चाहिए, ये सब चीज़ें कहाँ से परचेज करनी चाहिए। तो बेसिकली मैं तुमको कहूँगा ये सब चीज़ें तुम ऑफलाइन परचेज करो, वहाँ पे कम से कम तुम्हें रिलायबल चीज़ें मिल जाएंगी। बार बार ऑनलाइन मत करो, ऑनलाइन में बहुत सारे झोलझाल होते हैं। तो अब बारी आती है अपन यहाँ पे गेम टेस्ट की, ठीक है ना। तो अब अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपना गेम टेस्ट करने वाले हैं। मैंने बहुत सारी गेम्स यहाँ पे करके रखी हुई हैं, ठीक है ना, गेम टेस्ट के लिए। तो बेसिकली हमने यहाँ पर जो मैंने गेम टेस्ट के अंदर बिल्ड रखा है वो रखा है i5 के साथ है GTX 1650 4GB वाला, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम इसे राइजन के साथ करोगे तो मैंने पहले भी बताया था परफॉर्मेंस सेम मिलेगी। तो चलो पहली गेम देखते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी ऑफ 6 हमने यहाँ पे खेली 1080p लो पे, ठीक है ना, FPS 200 से मिल रहे हैं। तो देखो मैंने जो तुम्हें कहा था कि क्या कैजुअल गेमिंग कर सकती हो इसके ऊपर, वो यही मतलब था कि 1080p लो पर ही सारी गेम्स चलेंगी। कई गेम्स होंगी जो मीडियम सेटिंग्स पर चल जाएंगी और कई होंगी जो हाई पे भी चल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमें 200 से ऊपर FPS देखने को मिल रहा है इस गेम के अंदर। तो मैं तुम्हें आगे और गेम्स भी दिखाता हूँ कि कितने FPS हमें गेन हो रहे हैं इस बिल्डअप के अंदर। तो अगली जो हमारी गेम है वो है साइबरपंक।
1080p लो पे हमने ये भी चलाया है। 40 मेरे ख्याल से 50 FPS तक हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है। 45 टू 50 FPS के अंदर अंदर हमें इस गेम के अंदर भी हमको देखने को मिल रहे हैं FPS। तो ये भी 1080p लो पे चल रही है। सारी जो गेम्स है, लगभग जो सारी गेम्स है वो 1080p लो पर ही चलेंगी। तो उसके बाद जो अगली गेम है, ठीक है ना, अगली गेम भी देख लेते हैं, अगली गेम दिखा देता हूँ। तो अगली जो गेम है हमारी वो है होराइजन फोरबिडन वेस्ट, ठीक है ना। तो ये भी 1080p वेरी लो पर चल रही है इस बार। ये थोड़ी जीपीयू इंटेंसिव गेम है तो ये लो पर चल रही है। तो इस पर भी हमको 40 तो 45 तक FPS देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। बेसिकली मैं कहूँ तो ये ग्राफिक कार्ड की तुम कैजुअल गेमिंग का मतलब यही है कि 1080p लो पर ही गेमिंग कर सकते हो। देखो 1080p से तो नीचे मत जाना वरना क्वालिटी बहुत बेकार हो जाएगी गेम्स के अंदर। तो बेसिकली मैं कहूँगा ये गेम बहुत जीपीयू इंटेंसिव है, इसलिए इसके अंदर 45 टू 45 40 40 टू 45 FPS मिल रहे हैं जो प्लेएबल है। तो जो अगली हमारी गेम है वो है एल्डर रिंग। ये 1080p मीडियम से चल रही है। ये देखो इस बार ये गेम मीडियम पे चल रही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें 60 तक FPS देखने को मिल रहे हैं इस गेम के अंदर। ये भी जीपीयू इंटेंसिव गेम है तो इसके अंदर भी हमको अच्छे खासे FPS देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये 60 तो तुम्हें 55 टू 60 FPS के अंदर 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 तुमको गेमिंग करा रही है, जो बहुत अच्छे प्लेएबल FPS है, ठीक है ना। जो पिछली गेम्स थी जो मैंने दिखाई वो भी प्लेएबल FPS पे चल रही। तो अगली गेम है हॉगवर्ल्ड लेगेसी। ये भी 1080p लो पर चल रही है। इसके अंदर भी तुमको 60 तक FPS देखने को मिल जाएंगे। लेकिन देखो यार ग्राफिक्स की बात करो तो ग्राफिक्स अच्छे नहीं मिलेंगे। 1080p लो पर चल रही है लो सेटिंग्स पे। तो बेसिकली मैं कहूँ तो 1080p लो पर चल रही है तो प्लेएबल तो है गेम, तो इस पे गेम प्लेएबल कर सकते हो। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम इस पे अच्छे ग्राफिक्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन अगर तुम्हें गेम्स खेलनी है, कहीं सिर्फ गेम्स खेलनी तो ये ठीक है। अगली गेम है RDR2। RDR2 के अंदर हमें 53 के FPS मिल रहे हैं 1080p लो पे। ये भी अच्छी खासी गेम है लेकिन ये इतनी जीपीयू इंटेंसिव गेम नहीं है। तो इसके ऊपर भी हमें 60 तक FPS देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली मैं कहूँ तो ऐसी गेम्स तुम खेल सकते हो अपने इस बिल्डअप पे जो मैंने तुमको बताया है। तो अगली गेम है हमारी GTA 5। तुम्हारी सबकी फेवरेट GTA 5 1080p वेरी हाई पे चल रही है। ये गेम वो तो हर एक पे चली जाती है 1080p वेरी हाई पे। तो 100 तक FPS देखने को मिल रहा है इसके अंदर, 90 टू 100 तक। बेसिकली अच्छी गेम है ये। मैं कहूँगा GTA तुम्हारी फेवरेट गेम है तो तुम इसके ऊपर GTA के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग और एडिटिंग भी कर सकते हो अगर तुम्हें GTA की वीडियो बनानी है। तो ये था हमारा गेमिंग टेस्ट, ठीक है ना। तो देखो ये था हमारा बिल्डअप भी था, मैंने पीसी बिल्डअप तुमको करके दिखाया, गेमिंग टेस्ट भी करके दिखाया। अब तुम अगर कुछ अपने पास से चेंजेस करना चाहते हो बिल्डअप के अंदर, पीसी बिल्ड के अंदर जो मैंने करा है, तो तुम कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा एक सजेशन मेरा जरूर मानना कि जो सारे कंपोनेंट्स है पार्ट्स है पीसी के, तुम प्लीज शॉप से ही लो, शॉप पे जाके बिल्डअप कराओ, अपने पास से बिल्डअप मत करना, ठीक है ना। ऐसा ना हो तुम ऑनलाइन मंगा लो और यहाँ पे घर पे बैठ के बिल्डअप करो। बहुत से ऐसे रियली चांसेस होते हैं कि प्रोसेसर ठीक से नहीं लगता है ना, तो मदरबोर्ड और प्रोसेसर दोनों जल जाते हैं, ऐसे तुम्हारा नुकसान हो सकता है। तो मैं तुम्हें बेसिकली कहूँगा शॉप पे जाके कराओ बिल्डअप, घर पे बैठ के खुद से मत करो। मैंने कह रहा हूँ शॉप वालों के पास अगर तुम जाके कराओगे एटलीस्ट तुम उनके पास अगर कोई प्रॉब्लम होती तो तुम उनके पास जाके उनको कह सकते हो। लेकिन अगर ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन तुम्हें प्रॉब्लम होगी, बहुत से ऐसे इश्यूज हो रहे हैं। तो यही थी हमारी वीडियो। तो बेसिकली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।